कराची नेफा चौरंगी के करीब खुले मैन होल में गिरने वाला 3 साला इब्राहिम 13 घंटे बाद भी न मिल सका। शहरियों ने एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक मुअत्तल, मुजाहिरीन की दफातर जाने वालों को रोकने की कोशिश। बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा जारी। शहरी भी बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा। मां गम से निढाल। इब्राहिम वालिदैन का इकलौता बेटा था। फैमिली शॉपिंग के लिए आई थी। वालिद के मुताबिक मोटरसाइकिल पार्क करते ही बच्चा हाथ छुड़ाकर भागा और ढक्कन न होने के बायस आंखों के सामने गटर में जा गिरा। मैन होल में बच्चे के गिरने के वाकये के बाद फारूक सत्तार के पहुंचने पर शहरी मुश्ताइल। गाड़ी पर धावा बोलने की कोशिश। एमकेएम रहनुमा गाड़ी से उतरे बगैर वापस रवाना हो गए। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि टूटी सड़कें, खुले गटर मेयर कराची की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। मुतअद्दिद बच्चे मैन होल का निशाना बन चुके, मगर हुकूमत की नजर में सब अच्छा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, कल रात इस वाक़े पर सियासत करने की कोशिश की गई है। वाक़े पर इल्जाम तराशी और बयानबाजी अफसोसनाक है। सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर वाक़े की शफाफ इंक्वायरी करवाई जाएगी। महंगाई के दौर में आवाम के लिए रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपए सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 4 रुपए 79 पैसे कमी। नई कीमत 279 रुपए 65 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिस्री वजीर खारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती GHQ में मुलाकात कर रहे हैं। पाक मिस्र दिफाई और सिक्योरिटी ताउन का तफसीली जायजा लिया गया। फौजी तरबियत, मुश्तरका मशकें और खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक ने दो तरफा दिफाई शराकत दारी मजीद मजबूत करने का आज़म दोहराया। मिस्री क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। खिते में अमन इस्तेहकाम और उभरते हुए इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल आला सतही राबतों की जरूरत पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बाज़गश्त, 4 नाम सामने आए। ज़राए के मुताबिक पहला फैसल करीम कुंडी का ही है। वो अपने फराइज जारी रखेंगे। दीगर नामों में अमीर हैदर होती, परवेज खटक और आफ्ताब शेरपाव ज़ेर गौर। सियासतदानों के नाम पर इत्तेफाक न होने की सूरत में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी को भी ओहदा सौंपा जा सकता है। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अगर मीडिया ही गवर्नर लगाएगा तो अल्लाह ही हाफिज। तब्दीली के हवाले से मुझे कुछ इल्म नहीं, पार्टी का फैसला कबूल होगा। ANP ने गवर्नर KP के लिए अमीर हैदर होती की नामजदगी को कयास आराई करार दे दिया। सेनेटर एमल वली खान कहते हैं, गवर्नर राज के मामले से अवामी नेशनल पार्टी को बाहर रखा जाए। हमारा नजरिया अमन, बर्दाश्त और बैनुल मुजाहिब हम आहंगी का अलमबरदार है। ANP आज भी पाकिस्तान में जमहूरियत, बर्दाश्त और तरक्की की अलामत है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर शुरू कर दिया। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील का दावा, कहा दहशत गर्दी और सरहद की सूरत हाल के बायस गवर्नर राज पर गौर किया जा रहा है। KP की सूरत हाल सबके सामने है। कब तक सूबे के शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ेंगे? माजी में पंजाब में भी गवर्नर राज लगाने का तजर्बा किया जा चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस तरीके से काम करते हैं कि जो माजी में हमारा अदालतों ने उनके ऊपर जो ट्रस्ट था वो उठ गया था। हमारा उम्मीद है कि अब ये आईनी अदालत कोशिश करेंगे कि अवाम का जो एतमाद है वो बहाल रहें। वो ऐसी आईनी अदालत बने जो आइन का तरजीह करे, जो कानून का तरजीह करे, जो इंसाफ करे, ना कि वो ऐसे अदालत बने जो डैम बनाने निकले, जो शहर और गरीब लोगों का घर तबाह करने निकले, जो कभी कभार टमेटो और समोसे की कीमत वो तय करे। आईनी अदालत ऐसी ना हो जो डैम बनाने निकल जाए या वजीर आजम को घर भेज दे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के जलसों से वीडियो लिंक पर खिताब, कहा कुछ लोगों की कोशिश है आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाए। उम्मीद है आईनी अदालत इन लोगों को अपने किरदार से गलत साबित करेगी। अब आईनी अदालत बन चुकी जो आईनी मामलात देखेगी। सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ अवाम के केसेस को बर वक्त सुनेगी। कुछ लोग NFC और 18वीं तरमीम से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे खेलना आग से खेलने के बराबर होगा। आईनी तरमीम को रद्द करने का इख्तियार
किसी अदालत का था, न है और न होगा। इजाजत नहीं देंगे कोई और इदारा पार्लियामान के दायरे में मुदाखलत करे। शहीद भुट्टो का अदालती कातिल हुआ तो इस फलसफे को बेनजीर भुट्टो लेकर आगे बढ़ी। मोहतरमा ने 2 आमिरों से मुकाबला किया तो उन्हें लियाकत बाग में शहीद किया गया। मजीद बोले, हम वाहिद सियासी जमात हैं जो मुस्बत सियासत कर रहे हैं। मौजूदा बहरान से मुल्क को हम निकाल सकते हैं। पाकिस्तान ने अपनी तारीख में हमने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है। अफगानिस्तान में 30 साल ये पूरा दुनिया की कुव्वत नेटो की सूरत में मौजूद, मगर वो वहाँ नहीं कर सका जो पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान के कायदीन ने जिद्दोजहद करके दहशतगर्दों का को ना सिर्फ मुकाबला किया मगर हमने इनको शिकस्त दिलाया। बिलावल भुट्टो ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। कहा, कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। बैन अल-अक़वामी सतह पर साजिशें पक रही हैं। भारत का एक वजीर सिंध से मुताल्लिक गलत बात कर रहा है। तमाम सूबे भाइयों की तरह है, मोदी का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। दुश्मन आज भी दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। मुल्क की सलामती के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। हार्ड रिस्पांस में पाकिस्तान कामयाबी हासिल कर रहा है। अवाम के दिल जीतने के लिए सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना होता है। हम सॉफ्ट पावर के साथ तारीख रकम करके दहशतगर्दी को शिकस्त दे सकते हैं। चाहते हैं सब सूबे मिलकर बैरूनी ताकत का मुकाबला करें। मिस्री वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान में अहम मुलाकातें। सदर ममलिकत नायब वजीर आज़म इसाक डार से मिले। सदर ने 2 तरफा तारीखी ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर ममलिकत ने गजा की सूरत हाल पर मिस्र के सिफारती किरदार को सराहा। डॉक्टर बदर अब्दुल आती की नायब वजीर आज़म इसाक डार से भी 1-on-1 और वफ्द की सतह पर मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र के 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जामे जायजा। सियासी, इक्तिसादी, तिजारती और दिफाई ताउन पर भी तफसीली तबादला ख्याल। पिछली हुकूमतों के खिलाफ तहरीक चलाई, अब भी चलाएंगे। मौलाना की वार्निंग। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए कहा, 27वीं आईनी तरमीम के लिए जाली मैंडेट तैयार किया गया, लोगों को खरीदा गया। हम अपनों की वजह से गैर महफूज हैं। पाकिस्तान की मईशत तबाह, भारत और बांग्लादेश आगे निकल गए। बानी से गिला था मगर आज के हुक्मरानों ने भी कसर नहीं छोड़ी। अफगानिस्तान पर गलत पॉलिसी बनाई, दोस्त को दुश्मन बना दिया। सफारतकारी नाकाम क्यों है? अफगानिस्तान से ताल्लुकात कौन संभालेगा? मेरे दौरान अफगानिस्तान में बना बनाया काम आपने मलिया मेट कर दिया। दोनों ममालिक दुश्मनी के बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। वज़ीर आला केपी का 4 दिसंबर को NFC इजलास में शिरकत का ऐलान। सोहेल आफरीदी कहते हैं, अपने अवाम का मुकदमा ऐसन तरीके से लड़ूंगा। NFC का हिस्सा 2018 से अब तक नहीं मिला। कबायली ज़ला के शेयर्स भी नहीं मिले। कबायली ज़ला अब तक मुकम्मल जम नहीं हुए। कोई गलत रास्ते पर नहीं जाना, अपने हक के लिए लड़ना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतजाज पर लाहे अमल तय करना है। अदालत सिर्फ अरकान पार्लियामेंट ही जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बानी। PTI से मुलाकात के लिए नई हिकमत अमली। मंगल को रियाला जेल के बाहर एहतजाज और धरना देने का ऐलान। मावन इत्तलात शफी जान कहते हैं, तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हाई कोर्ट जाएंगे। बानी PTI की फैमिली के साथ रियाला जेल भी जाएंगे। बहनों से मुलाकात न कराई गई तो धरना और एहतजाज होगा। साबिक वजीर आजम की 4 नवंबर से फैमिली के साथ मुलाकात नहीं हो रही। सेहत से मुतल्लिक तशवीश मौजूद है। PTI अरकान को वोट बानी की रिहाई के नाम पर मिला। अवाम का वाहिद सवाल यही होता है कि बानी PTI की रिहाई कब होगी। बानी की बहनें भारतीय चैनल्स पर मुल्क को बदनाम कर रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारर बरस पड़े। कहा, बहनें सिर्फ इसलिए बची हुई हैं कि बानी फिर रोएंगे, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। तहरीक इंसाफ का मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ गठजोड़ बेनकाब हो चुका। केपी में PTI की कारकर्दगी सिफर है। सूबाई हुकूमत की कोताही से दहशतगर्दी बढ़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी लोगों का दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ है। वफाक के बगैर सूबा नहीं चल सकता। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सूबाई हुकूमत को मशवरा।
पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वफाक के साथ मिलकर काम करना होगा। पंजाब और सिंध तरक्की कर रहे हैं, हम अमन के लिए लड़ रहे हैं। सरहद के इस पार और इस पार्टी टीपी का मुकाबला कर रहे हैं। इस्लामाबाद, डेरा इस्माइल खान और एफसी हेडक्वार्टर पर हमले दुश्मन का ही काम है, जिसका बहादुरी के साथ मुकाबला किया। हमारी पहली तरजीह सूबे में अमन कायम करना है, हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करना होगा। मजीद बोले, आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो को वजीर आजम मुंतखब कराएंगे। अमन दुश्मनों का एक और वार, कुरम में थाना चरार एक पर दहशतगर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। कुरम पुलिस ने दहशतगर्दों से 3 घंटे मुसलसल मुकाबला किया। अफगान शहरियों के जराइम से अमेरिका भी तंग। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने जराइम और दहशतगर्दी में मुलविस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। कहा, जमाल वली ने 2 पुलिस एहलकारों को गोलियां मारी। अब्दुल्ला हाजीजादा और नासिर अहमद तौहीदी में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करते पकड़े गए। 2025 में ICE ने जावेद अहमद को सेकेंड डिग्री अटैक का मुजरिम करार दिया। राजनाथ सिंह की गिदड़ भपकी पर भारत की सुबकी, पाकिस्तान के खिलाफ बयान पर सिख बरादरी सीख सख्त नाला। कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज, मोदी के खिलाफ नारेबाजी। सिख कम्युनिटी ने कहा, सिंध से मुतालिक बयान देने के बजाय राजनाथ भारत की फिक्र करें, हिंदुस्तान बहुत जल्द कई टुकड़ों में बिखरने वाला है। अमेरिका में पनाहगजी पॉलिसी एक बार फिर सख्त, पनाहगजी दरखास्तों की मुअत्तली गैर मुअय्यना मुद्दत तक बरकरार रह सकती है। सदर ट्रंप का 2 टोक ऐलान। एयरफोर्स 1 में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाबंदी के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं किया गया। अमेरिका पहले ही मुतअद्दिद मसाइल में घिरा हुआ है, इसलिए हुकूमत पनाहगजीनों के मामले में सख्त मौक़िफ़ पर कायम है। ट्रंप की सोमाली नियाद डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर भी